तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, इससे पहले ये हम लोग पार्ट 1 को अपलोड कर चुके हैं और अभी ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 किसका है? संधि का। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कुछ परीक्षाएं ये हैं, पेट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पेट नहीं पेट। ठीक है, जून 29 को होने वाला है परीक्षा जो। ठीक है, और इसका है ये है जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, सहायक कनिष्क, और बहुत सारे परीक्षाएं जैसे स्टेनोग्राफर, वन रक्षक हो गए, मानचित्रकार हो गए, ये पेट 2022 वाले हैं, 2030 वाले हैं, इतने सारे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हो गया, जेई हो गया, और एएनएम हो गया, कनिष्क सहायक हो गया, आयुषलिपिक हो गया, उसके बाद साथ ही साथ अब बीसीजी टेक्नीशियन, समझ में आया? ये सब सारे परीक्षाओं को, जिसमें मेंस होगा और हिंदी भी रहेगा। 30 मार्क्स का लगभग है ये, 30 टॉपिक हैं जिसमें से। ठीक है, काफ़ी हद तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम आज कर रहे हैं क्या? संधि। ठीक है, संधि का पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए हैं, अब ये दूसरा है, किसी ने नहीं देखा तो जा करके देख लेगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। 31वां जो प्रश्न है इसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है, एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन आ चुका, तो इसके बारे में क्या ही चर्चा किया जाए। आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये वाला भी किया है, निश्चल वाला, निश्चल ये भी किया है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बारी बारी से एक ही चीज़ को देखेंगे बार बार, तो मुझे लगता है कि वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमारा पूरा भी नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो निह धनुश्चल, ये विसर्ग वाला है, विसर्ग संधि की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये जहाँ जी जाता है तबाही मचा के जाता है। ठीक है, निह धन चल, चय होगा, निश्चय हो गया। ठीक है, सारा सब कुछ है। जैसे अगर देखते हैं ये स्थान पर आए तो स ट त श त त थ स हो जाता है। आइए देखते हैं, अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम करते हैं सद्धर्म है, सद्धर्म, हाँ, मर, सद्धमर, धर्म सही तो है, सद्धर्म, सद्धर्म हो गया। ठीक है, सही संधि विच्छेद कर रहे हैं, क्या है इसका? सद्धर्म का 33 नंबर प्रश्न है, बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोच के बताइए, मैं तब तक बताता हूँ, आपको पढ़ देता हूँ। सद धन धर्म, सद धन अधर्म, सधन धर्म, सत धन धर्म, बताइए। साफ साफ लिखा है सत धर्म, बोलता है व्यंजन संधि है। ठीक है, और क हलंत के साथ च, हलंत के साथ त, ट हलंत के साथ त, हलंत के, ये जो वर्ग की बात हो रही है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की बात, किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए। ठीक है, इनमें जो वर्ण है, वर्ण अभी समझ में आ रहा क्या है? क ख ग घ अंगा, ये बोलता क वर्ग में, या जैसे शुरू होता है च च ट ट, उससे शुरू हो रहा है, तो बोलता है किसी वर्ग में तीसरा चौथा आए, या यह र ल व ह या कोई स्वर आए, तो क आधा हो जाएगा, च आधा हो जाएगा, के स्थान पर ट, और त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये क है तो ये ग हो जाएगा, तो यही हो तो रहा है, त थ द द था, त थ द द था, यहाँ त था, सत था। ठीक है, सत था, तो त के बाद क्या आता है? त, थ से थर्मस आता है, और द से दवात, दवात कुछ भी है, तो थ द ध न, तो पहला है, अगर ये पहला आ रहा है हलंत के साथ तो क्या हो जाएगा? ये द हो जाएगा। तो त आ रहा है पहला, त वर्ग है पहला, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, बस यही है। अंचल च रहा है तो यह ज हो गया। ठीक है, उसका प था तो प फ ब ब अबिम्बन। ठीक है, अपधन ईंधन अबिम्बन, अबिंधन। ठीक है, सतधन वाणी सदवाणी, फिर अचधन अंत, अचंत, अजंत। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 34 नंबर प्रश्न है, पोधन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयादि, वृद्धि, आण, याण, 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 बताइए। अयादि संधि है ये, अयादि संधि। आइए दिखाते हैं क्या है आंसर इसका, क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है। यदि ए और ए, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए बन जाता है, ए का आय बन जाता है, ओ का अव बन जाता है, और औ जो है वो आव बन जाता है। अभी इसको हम लोग कर चुके हैं। तो ने था मतलब ए की मात्रा है यहाँ पे, प्लस आ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ठीक है,
आय बन गया ना, समझ में आए? ये वाला है, इसके साथ और बना तो ठीक। ओ की मात्रा थी यहाँ पे, ओ का अव बन गया, तो अव बनेगा, देखिए पोधन अन, तो क्या हो गया, पवन हो गया, पोधन अब हो गया ना भाई, ये अवन, यहाँ पद हट गया, पवन हो जाएगा, समझ में आया? ऊधन अ बराबर अव। अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। 35 नंबर है, दुस्तर संधि विच्छेद क्या है? दुस धंतर, दुष धंतर, दुह धंतर, द्र धंतर बताइए। तो यह है दुह धंतर। अब वो विसर्ग वाली आ गई बात, तो देख लेते हैं, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। बोलता है दुस्तर संधि दूह धन तर का है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि स्वर तथा व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन योग, मनोयोग, निधन चित्त निश्चित। अभी बताया है कि ये जहाँ विसर्ग आता है तो ये बदल जाता है, तो यही बदल रहा है और कोई बात नहीं। कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, कितनी बार तो था, कई बार आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बोलता है अभीष्ट संधि का विच्छेद होगा। अभिधन ईष्ट, अभी धन इष्ट, अभी धन ईष्ट, अभिधन इष्ट। बताइए, अभिष्ट का डी है, अभिधन इष्ट, अभी धन इष्ट। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जब समान स्वर वर्णों का मेल होता है तो उनका दीर्घ हो जाता है। समान स्वर वर्णों का मेल होता है, दीर्घ हो जाता है। आधन आत क्या हो जाएगा, महा। आधन आ क्या हो गया, महात्मा। ईधन ई बर ई हो गया, ठीक है भाई। बड़ी की मात्रा थी इसमें, नदी में, और उसके बाद ईश में भी नदी थी, तो क्या हो जाएगा, ये ई की मात्रा होती, तो नदीश। समझी? अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, जिसके बारे में आप लोग देख रहे होंगे। ये अच्छा, इसको एग्जाम्पल में बचा हुआ है, वधु वधुत्सव। समझ तो आ गया, ऐसा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। बताइए। ये 5 प्रकार की होती है, आइए व्याख्या देखते हैं। बोलता है स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है या उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त। महाधन आत्मा, महात्मा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर, हाँ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, आयादी संधि। ठीक है, स्वर संधि। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको। देखिए, सूर्य में 2 स्वरों के मेल से जो विकार बनो से सही तो है, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसे क्या चीज़ लगी है, आएगा एग्जाम्पल के साथ चलते रहेंगे, आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। विपत धन जाल क्या हो जाएगा, विपत जाल में कौन सी संधि है? 58, 38। ठीक है, स्वर संधि है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर आप लोग बताइए, थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। बताइए। अच्छा खासा है समझाया हुआ, चलिए समझ लेते हैं, आपको भी समझ में आएगा, हमें भी। आंसर बी है इसका, विपत जाल। विपत जाल व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क, च, त, ट, प के बाद किसी वर्ण का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए तो यर, लव अथवा यर, लव या कोई स्वर आए तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा, वो बार बार हम लोग समझ चुके हैं इस बार, ठीक है। ये क हो गया, क का वर्ग हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया, अंगा यहाँ होता है। ठीक है, आए तो किसी वर्ग का तीसरा आए, हाँ, और यह यरलो आए तो उसमें क्या कर देगा भाई, अपने ही वर्ग का तीसरा पद आ जाएगा। जैसे क था, यह ग हो गया, तो क, तो मान लीजिए दिक लग रहा था यहाँ पे, और जब ये करेगा तो
दी ग हो जाएगा बस, और क्या। एक ग पहले से है, हलंत लगा देंगे तो ये ज हो जाएगा। ठीक है, यही है। समझ में आया? तो बस यही है त था। समझ में आ गया। हर बार तो यही, ये वाले में कहने का मतलब ये वर्ग में से तीसरा चतुर्थ आए तो ये वाला वर्ग आए तो ये अपनी जगह पे तीसरा वर्ण का वर्ग हो जाता है। क वाला क ख ग ग हो गया है, और त के साथ त थ द हो गया। ये जगत की जगह क्या, त की जगह क्या हो जाएगा, त से तराजू के बाद क्या आता है, थ से थर्मस, थ से मतलब त, अच्छा त थ द हो जाएगा। तो द वाला आ रहा है तो यहाँ द हो गया बस, और कुछ नहीं है। बड़ी की मात्रा ई की मात्रा है जो जगदीश। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भाई बहुत बार आ चुके हैं, ध्यान से रखिए। बोलता संहार का संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा, संहार, संधनहार, सनधनहार, समधनहार, समधनहार, बताइए। 39 नंबर प्रश्न का आंसर है डी, ये है। कैसा लिख रहा है भाई। हम्म हम्म ये है। आइए देखते हैं। बोलता है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम उपसर्ग के साथ हार के रूप में प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य संपूर्ण विनाश। ठीक है, संपूर्ण विनाश, संहार कर देंगे। आइए 40 नंबर प्रश्न देखिए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महीधन इंद्र, महेधन इंद्र, बताइए। 40 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है, बताइए, ए है इसका आंसर। ठीक है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन इंद्र, जो गुण स्वर संधि का प्रकार है। अ या आ के बाद कोई ई या ऊ या ऊ या री आए। देखिए, असे अनार या असे आम, या इसे इमली या इसे ईख, या उसे उल्लू या ऊख, या री से ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे और अर हो जाएंगे। ठीक है, ऋषि के ऋषि वाला अ के साथ र हलंत आ जाएगा, ये आसमानी र के रूप में कहीं जाएगा। ठीक है, तो ये यही बात है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ के साथ ई आया तो क्या हो जाएगा, ए हो गया ना, यहाँ पे देखिए ए की मात्रा हो गया, संधि विच्छेद। समझ में आया? तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं आगे। संधि के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4, बताइए कितने होते हैं। 3। ठीक है, 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि, स्वरों व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि बोलते हैं, तथा विसर्ग वाले में विसर्ग स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। सबका रोल आप लोगों ने देख लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब है प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण के कौन सा स्थान होगा, तो तीसरा ही होगा, और कितना होगा बताइए, बताइए। तीसरा ही होना चाहिए। 42। 42 का तीसरा नहीं, अच्छा वो दूसरा है। ओहो हो, तो तीसरा नहीं होगा, ये पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, पंचम वाला सही लग रहा है। आइए देखते हैं व्याख्या क्या बोलते हैं। संधि विच्छेद में यदि कोई किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण, अच्छा अनुनासिक वाला वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक तथा पंचम वर्ण हो जाएगा। अनुनासिक तथा अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे यदि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के बाद कोई न या म, न की न म न न न म आए तो क च त पे अपने वर्ग के पंचम में चला जाए, पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है,
हाँ, इस टाइप का सवाल पहला आया था, जैसे वाक्मय तो वांगमय हो जाएगा। क किस में आ जाएगा, जैसे क हो गया, ख हो गया, क वर्ग लिख रहा हूँ मैं, क वर्ग को लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा क वर्ग लिख देते हैं, अच्छे से मिटा देते हैं। क वर्ग लिख रहा हूँ मैं, क ख ग घ अंगा, तो ये पंचम वर्ग है। ये क वर्ग लिख रहा हूँ, एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो बोलता है अपने वर्ण में आए म आए, ठीक है, न या म आए तो क ये इस वाले वर्ग में क्या हो जाएगा, अपने वंश में पंचम वाला है, तो पंचम वाला कौन है, ये हो जाएगा। तो वह क आया था, यहाँ पे क आया था, उसके बाद ये म आ गया, क के साथ शुरू हुआ, ये म जुड़ना चाहता, तो मंग अंग 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 हो गया, वांगमय हो गया, वांगमय वांगमय। ठीक है, जैसे प आया था, प वर्ग आया, फिर म आया तो क्या होगा, फिर ये म हो जाएगा ये। ठीक है, प फ ब भ म। ठीक है, देखिए प फ ब भ म, तो ये पांचवा वर्ग हो जाएगा। प के बाद आएगा म आ रहा है, तो देखिए न या म आएगा इसी के साथ, तो ये चेंज कर देगा, वो पांचवें बन हो जाएगा। ठीक है, समझ में, आगे बढ़ते हैं। देख ही लिए हो तो देख लो, क्या दिक्कत है। 43 नंबर प्रश्न है, निष्कपट निष्कपट निम्नलिखित में किस संधि का भेद है। हल संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि और वृद्धि संधि। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये विसर्ग संधि है, जहाँ ये आता है विसर्ग संधि लेकर के आता है, तो यही है, निष्कपट में विसर्ग संधि है, संधि करने पर इसका रूप जो है निष्कपट हो जाता है। निहि कपट का, निहि के साथ कपट जोड़ेंगे, निष्कपट हो जाता है। इसका संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, यही तो है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे निष्कारण, जैसे लिखे निह कारण, इसका क्या हो गया, निष्कारण। ठीक है, ये बोल रहा है ना, क आ गया था, इसके बाद ये क आ गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ये बढ़ जाता है, दू था, इसमें क आया तो दुष्कर हो जाएगा, यही हो जाता है। और का क आए, ख आए, पफ आए, पहला दूसरा आए, पहला दूसरा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताइए। श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रधन धनंद, श्रद्ध धन आनंद, बताइए कौन सा है। 44 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है ये श्रद्धा धन आनंद। श्रद्धा आनंद शब्द का संधि विच्छेद करने पर श्रद्धा लिख दिया, उसके आनंद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में अ आ ई उ और री के बाद समान स्वर हर्ष या दीर्घ आने पर दोनों मिलकर आ ई उ, मतलब आ ई उ री हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, अन्ना भाव, शिवाल है, शिवधनाल है, गिरधन ईश, महधन इंद्र, महेंद्र, पितृष पितृण, पितधन हाँ ऋण, पितृण हो गया। यही बात है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, कौन सी एक प्रकार की संधि नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि, बताइए कौन सा है। 45 नंबर प्रश्न है। स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा होगा, अनुस्वार संधि ये नहीं होता है, इस टाइप की संधि नहीं होती। आइए व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्यान अंतिम में। अनुस्वार संधि संधि का प्रकार नहीं है, बल्कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण, कंकन हो गया। ठीक है, संधि लिखा है तो समधन धी, सम संधि लिखा ना यहाँ पे, संधि तो सम मतलब हलंत के साथ धी, संधि का संधि विच्छेद का सही मेल है, मेल मेल दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, संधि कहलाता है। तो 3 प्रकार की होती है, स्वर, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। समझ में आई बात, आइए देखते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंधु बंधु। अगला प्रश्न 46 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। बताइए, 46 नंबर प्रश्न है। सोच लिया? विद्यालय। ठीक है, आइए देखते हैं। बोलता है विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, आ की मात्रा यहाँ भी है, आ की मात्रा है, विद्यालय हो गया। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से किसी मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदम्बा, संतोष, अहंकार व्यंजन संधि के उदाहरण है। संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 6। बताइए। तो अभी तक हम लोग देखें, अभी पिछले क्वेश्चन पर देखें 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ये अगले प्रश्न पे और बढ़ते हैं। बोलता है 48 नंबर प्रश्न। सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद बताइए। सतधन आनंद, सदधन आनंद, सदधन आनंद, सदाधन आनंद। बताइए, अभी इसको क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। बताइए, 48 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर है सतधन आनंद। तो देखिए, त, थ और द। तो पहला वर्ग था, इसके अलावा मात्रा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? द में कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो त चेंज हो गया, ये त था ना यहाँ पे, ये पहला लास्ट में जो वर्ड है ये त वर्ग का पहला है ये। त थ, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा हो गया। तो तीसरे में परिवर्तन हो जाता है ना, तो दा हो गया ये। तो यहाँ द के अंतर्गत हो गया है, देख लीजिए। सतधानंद। ठीक है, इसके नियमानुसार किसी वर्ग के पहले वर्ग, देखिए क ख, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग का पहला मिल स्वर या व्यंजन वर्ग के तीसरे में अगर करता है ग, ग, ज, ये तीसरे वाले हैं, या चौथे वर्ण घ, घ, च, घ, झ, ट, ठ, ड, ढ, ध, में, अथवा अंतस्थ व्यंजन या रलव से होने पर क, च, च, ये जो पहला था ये तीसरे में चला जाएगा। अभी तो कितनी बार देख चुके हैं। ठीक है, वाक था, ये क था, यहाँ ग हो गया। क का परिवर्तन, क के बाद ख आता है, फिर ग आता है, ग तो ग बन गया, तीसरे वर्ण आ गया, तीसरे वर्ण में आ गया, वगीश हो गया। प, फ, ब आ गया। यहाँ प था, फिर फ आएगा, फिर ब आएगा, हो गया। क्या करता हूँ मैं, बोलता कुछ और लिखता कुछ और। हाँ, ये प था, ये फ हो गया, यह ब हो गया। तो ब में तो चेंज हो गया, प था, इसके साथ ब हो गया, ये यहाँ ब। ओके। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है भाई? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। बताइए कौन सी है? 49 नंबर है। तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ। ठीक है, पुस्तक धनालय। ठीक है, इसमें अ है प्लस आ, दीर्घ स्वर संधि हो गया। इस नियम के अनुसार हर्ष या ह्रस्व, ह्रस्व, हाँ ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद हर्ष दीर्घ स्वर अ, ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर के द्री होगा, आ होगा, ई होगा, ऊ होगा, री होगा। उसी तरह से र था, आ की मात्रा होगा, रांग हो गया। छोटी की मात्रा आया, फिर ई की मात्रा, ई बड़ी की मात्रा हो गया। इसी तरह से ऊ की मात्रा था, ऊ था प्लस फिर यहाँ ऊ आ गया, तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और क्या, तो भू हो गया। आइए देखते हैं। बोलता है अभिधन उदय। बताइए, अभिधन उदय 50वां प्रश्न है। अभ्युदय, अभ्योदय, अभिद्य, अभि उदय। बताइए। तो ये हो गया अविद्या कोचिंग सेंटर जो लखनऊ में है। ओके, अविद्या का सही संधि विच्छेद क्या? अविद्या। इसमें यण संबंधी है। इसके अनुसार ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, यह हो जाएगा, उसके बाद व हो जाएगा, उसके बाद र हो जाएगा, यदि। ठीक है, ये तो चला ही है। ई की मात्रा है अ, या दोनों में क्या हो गया? यद्यपि हो गया, तो यह बन गया ना भाई।
द के साथ आधा यह बना है, यह है तो द तो है ही और आधा बन गया तो ये वाला बन गया, और क्या, ये दिया हो गया। पी पहले से था तो पदी हो, ये हो गया यद्यपि, ये पहले से था इसमें, ये द जा कर के यहाँ आधा बन गया, हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में फिर से बता देते हैं। कहे का मतलब ये है कि ये द था, यहाँ आकर के आधा, और यहाँ यह पहले से था नहीं, ये द जो यह में परिवर्तन हो गया है, तो कोई बात नहीं, तो दोनों मिक्स करके बना दिए ना, द या एक ही साथ ये दोनों वर्ड बन गया। इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे त्रि था और यहाँ न था, त्र, ठीक है, पित्र, अच्छा हाँ, पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति, हो गया। र का ऋषि हो जाता है तो आधा बन गया। यहाँ पे त हो जो था, ये त से तराजू वाला था, यहाँ ऋषि के साथ मिक्स किया है ना, ऋषि हुआ है तो ये हो गया आपका, फिर एक त था ही उनके साथ, इसका र हो गया, आधा र बनाता है ना। देखिए आधा र के बताया हो रहा है यहाँ पे, आधा र हलंत के साथ। आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। बताइए, स्वर संधि की पहचान के लिए बात की जा रही है, उसको बताइए। तो है पहला ही है आंसर इसका, पुस्तकालय में। ठीक है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे ए तथा आ, ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ स्वर आए तो उनको दोनों मिलकर आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, और री हो जाता है। जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, यहाँ अ छुपा हुआ है, यहाँ आ की मात्रा और है, आ हो जाएगा तो यहाँ आ हो गया। ई की मात्रा ई तो बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा थी यहाँ पे, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे थी, ये बड़ी की मात्रा हो गई, राइट। देन ऊ की मात्रा था प्लस ऊ की मात्रा था, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, त्र की मात्रा थी, रई से ऋषि थी तो यहाँ ऋषि हो गया, बस हो गया। 52 नंबर प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। महधन उत्सव, महिधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव। तो आंसर इसका है सी, महाधन उत्सव। आइए देखते हैं, बोलता महोत्सव का सही संधि विच्छेद महाधन उत्सव है। ये दीर्घ संधि है। संधि के नियमानुसार ह्रस्व या दीर्घ अ, ई उ री के पश्चात कोई ह्रस्व दीर्घ है, जैसे ए ई री स्वर आए तो दोनों मिलकर के, अभी इसके पहले क्वेश्चन देखे हम लोग। ठीक है, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बा, ये री हो जाता है, तो यहाँ न था अ था, उसके ए की मात्रा मिलाया अ हो गया। ठीक है, हाँ व था, अ की मात्रा अ, दोनों मिला करके आ, दिवार्चन हो गया। यहाँ आ की मात्रा आ के दाम, यहाँ आ हो गया। यहाँ ऊ था, यहाँ ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। ये यही वाला है ना, ये जो नीचे की तरफ जाता बड़ा ऊ ही होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। 53 नंबर को, मतैक किस संधि का उदाहरण है? गुण, यण, वृद्धि, व्यंजन। बताइए। वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि की जा रही है। एक एकैक लिखा था उसी तरह से यही है। आइए देखते हैं आंसर। मतैक शब्द है जो वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार है, जैसे मत धन ऐक, यदि ए ऐसे अनार, आ से आम के बाद ऐसे एड़ी या ऐसे ऐनक आए तो दोनों के स्थान पर ऐनक या ओ या औ आए, ठीक है, तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। कहने मतलब यहाँ ओ हो जाता है। ए आए तो ए होगा, ओ आए तो अ हो जाएगा वृद्धि के अनुसार। इसी तरह से है, ए की मात्रा यहाँ है, ए था ही यहाँ पे, एक के साथ अ है प्लस ए, ये मात्रा दिख रहा है आपको, जोड़ दिया तो ए की मात्रा हो गया ना भाई, अभी यही हुआ है। इसी तरह से आ की मात्रा था यहाँ पे, उसके प्लस अ जोड़ दे, क्या हो जाएगा, ए, ये हो गया। आ की मात्रा यहाँ था, ओ की मात्रा यहाँ, तो औ यहाँ होगा ही होगा। आ की मात्रा ए था तो ए होगा, हो गया। गुण संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। गुण संधि के अन्य उदाहरण देख लेते हैं भाई। अब चाहे यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दैट,
मैं आपको थोड़ा सा और छोटा करके दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अन्य उदाहरण को देखते हैं। वो क्या है, गुण संधि के हैं और यण संधि के हैं, व्यंजन संधि के हैं। चलिए देखते हैं। इसमें व है, इसमें ई है, अ और ई मिलकर के हो गया ए, ठीक है, देवेंद्र हो गया। अ है, ऊ है, मिलकर के ओ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, आ हो गया बड़ा ऊ के, उसके साथ ये हो गया महाधन ऋषि, महर्षि। यण संधि क्या है, यद्यपि, दोनों जोड़ दिया, यद्यपि। जैसे देखिए द था और यह दोनों मिल गया, यद्यपि हो गया। इसी तरह से गुरुधन ओदन, गुरुवोदन। अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, आवश्यक हो गया। ठीक इसी तरह से ये भी है आपका व्यंजन संधि के उदाहरण है। दिक, देखिए क यहाँ पे तीसरा वर्ण में आ गया, दिगंबर हो गया, क ख और ग में आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वंगमय हो गया, वंगमय, ठीक है। क था, इससे पांचवा हो गया ये, क वर्ग था भाई, क्या भाई, और न मिलेगा भाई, ये दोनों मिलेंगे जब भी तो ये पांचवे में चला जाएगा। क था, ख था, ग था, घ था, अंग हो गया तो वंगमय हो गया। इसी तरह से उत्धन लास, उल्लास हो गया। समझ में आई बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है अयादि संधि, उत्धन योग, ठीक है। त था तो ये दोनों मिल गया, क्या हो जाएगा, उद्योग, इस तरह से। तथा, तथैव हो गया। अपधन ज, अपज, नौधन एक, नौ एक, ठीक है। अब आइए देखते हैं व्याख्या, व्याख्या देखते हैं व्याख्या। आंसर इसका डी है, नौ धन एक, नौ, ठीक है। अब आइए बताइए, अयादि संधि है, इसका संधि रूप है नाविक होगा, नौ धन एक, क्या होगा, नाविक, ठीक है। इसी तरह उत्धन योग उद्योग, व्यंजन संधि है। तथा धन एव, तथैव हो गया, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक। अपधन ज, अब्ज हो गया, अब्ज, ठीक है, व्यंजन संधि। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उदाहरण तद्धित, वाक्यजल, रसायन। बताइए, 55 नंबर प्रश्न है। सोच लिया? सोचो 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 सोचो, मेरे लिए भी सोचो। तो यह है रसायन, संधि नहीं है। देखते हैं। बोलता है रसायन शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, रसायन में दीर्घ संधि है, जिसका विच्छेद इस प्रकार है, रसधन अयन, रसायन। ये अ की मात्रा है, प्लस अ की मात्रा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। उद्धरण, उत्धन हरण, उद्धरण हो गया, त थ द ध, ठीक है। त था, फिर द था, फिर द था, त थ द ध, ठीक है। तो है त, कहाँ जा रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, ये त था, थ द और ध, ठीक इसी तरह से। तो यहाँ भी है, देखिए उद्धरण, तो को ये हमें ये ध में कन्वर्ट कर दिया है, चौथा, ठीक है। इसी साथ तथित है, तो था यहाँ पे तत्धन हिद, मतलब तथित हो गया, वाग्यचल। ये तो क था, यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आया? चेंज हो जा रहा है वर्ग को लेकर के। जैसे त वर्ग अगर हम शुरू करें लिखना, त वर्ग शुरू करें, त थ द ध न, इसी तरह से है, प फ ब भ म च च च, इसी तरह से ही है। ये क वाला था, क के सीधे वो चला गया, क वर्ग लिख रहे हैं हम, क ख ग और घ, इसी तरह से चलता है। चेंज होगा तो यहाँ लेके जाएगा, और कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर है विसर्ग संधि, निष्कर्म, संयोग, सदैव, ग्रीश। बताइए, इसका ये है निष्कर्म, ठीक है। आइए देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है निष्कर्म, निष्कर्म का संधि विच्छेद है निहिधन कर्म। ये विसर्ग वाली है तो विसर्ग, ये जहाँ है विसर्ग ही बनाता है, ठीक है। इससे दिए शब्दों का संधि विच्छेद इस प्रकार है, संधन योग, समधन योग, संयोग व्यंजन संधि है। सदैव धन, सदैव किसे बता, सदा धन एव, वृद्धि संधि है, ठीक है। ग्रीस है, गिरिधन ईश, ग्रीस हो गया भाई, ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा दोनों मिला करके बड़ी की मात्रा बनाएंगे, ए, अच्छा हाँ, अगर ई रहे फिर भले कुछ रहे
तब भी बड़ी ई की मात्रा बनेगी। इसी तरह से है, रूल चलता है हर चीज़ में, यही है। 57वां प्रश्न, भूर्जा संधि विच्छेद क्या है? भुज आ र आ, इसको र आ पढ़ेंगे, ठीक है। भू ऊर्जा, भू ऊर्जा, भुज ऊर्जा, बताइए। 57 नंबर प्रश्न, तो यह है भू ऊर्जा, भूर्जा भू ऊर्जा। आइए देखते हैं, व्याख्या में दिया है भूर्जा संधि विच्छेद ये भू धन ऊर्जा, ठीक है। यही स्वर संधि का उदाहरण है, जब समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। समान स्वर मिलेंगे, आ की मात्रा मिल गया, यहाँ बोलो हाँ, फिर आ की मात्रा मिल गया, बोलो हाँ, तो आ बन गया और कुछ नहीं। अ की मात्रा मिला, आ की मात्रा, तब भी आ बनेगा। आ मिलेगा तभी आ बनेगा। ई मिलेगा, फिर ई मिलेगा, दोनों जोड़ेंगे तभी बड़ी ई की मात्रा, तो वही है। दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग दैट। अगला प्रश्न 58 नंबर, पयोधि का संधि विच्छेद है। पयधन धी, पयः धन दधि, पयः धन उदधि, पयः धन दधि, बताइए। 58 नंबर प्रश्न, सोच लिया? तो पयः धन ईद, पयोधि, आइए इसको क्यों है बताते हैं। सोच लीजिए आप भी, तब डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जहाँ भी जाता है, अगर हम चर्चा करें तो विसर्ग ही फैलता है। विष है इसके अंदर, विष लेकर के चलता है, जहाँ जाता है परेशान करता है। तो बस वही काउंटिंग कर, दिमाग में कोडिंग कर लीजिए। आइए चलते हैं वहाँ पे व्याख्या। आंसर ए है, ठीक है। पयोधि का संधि विच्छेद पह धन पयः, प हो गया, और यह ये है ये धी है, पयोधि। यह विसर्ग संधि है, मैंने बताया ना, विष पैदा करता है, विसर्ग है। यह विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद कोई तृतीय वर्ग या चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, तो य र ल व है हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है, ठीक है। और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, यही है। पयः धन ओधन, पयोधन हो गया। तपः धन बल, तपो बल हो गया। ये जहाँ आएगा ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया। बस आगे बढ़िए, बढ़ते रहो जवानों, बढ़ते रहो। 59 नंबर प्रश्न है, अत्युक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, गुण, यण, अयादि। ठीक है, आइए देखते हैं। सोच लिया? इसका आंसर है सी। आइए देखते हैं क्या लिखता है, डिस्कस करते हैं, डिस्कस। अत्युक्ति, अत्युक्ति है शब्द में यण संधि, यण यण यण, अति धन युक्ति, अत्युक्ति। ई, देखिए शुरू से करते हैं अच्छे से, एकदम बिल्कुल देसी अंदाज में। छोटी ई की मात्रा, इसे इमली, बड़ी से ईख, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का यह हो जाता है, इन दोनों का क्या हो जाता है, ये हो जाता है, और इन दोनों का ये वाह हो जाता है, और इसका तो र हो ही जाता है, ठीक। आसमानी र होता है, सी वाला आधा आधा रखता है, किसी के साथ भी हो जाए। तो छोटी ई की मात्रा है, अ लग गया, क्या हो गया, यहाँ त के साथ यह हो गया, ठीक है। ये आधा हो गया, तो ये बन गया ना भाई, देखिए ये बन गया, त के साथ जुड़ा है, लेकिन त के साथ और उसके साथ ये भी जुड़ गया, क्योंकि यह यहाँ बना है, ठीक है। न था यहाँ पे, ए की मात्रा है, तो न के साथ वो बन के, देखिए वो बन गया ना, यहाँ ऊ की मात्रा लगा था, ए की मात्रा लगा था ना, ए ए ए ए, ठीक। इसी तरह से त्रि त्रि त्रि, ऋषि ऋषि यहाँ हो गया, तो र बन गया आधा, त में था ही, उसके बाद र एक और आ गया, उसी में त्र हो गया। बस समझ में आ रहा होगा, धीरे 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 धीरे। 60वां प्रश्न है, बोलोचित, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है बोलो प्लस चित, बाल प्लस उचित, बाला प्लस चित, बा प्लस लोचित, बताइए। 60वां प्रश्न, बी आंसर है, बाल प्लस उचित। आइए व्याख्या इसका देखते हैं। बोलते बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बोलो लिखा है, लेकिन उसका ठीक। बाल उचित, यहाँ गुण संधि है, गुड़ गुड़ गुड़। इसके अनुसार यदि असयनार असयाम, या फिर असयाम के बाद
इससे इमली बड़ी से ईक या उसे उल्लू बड़ा उसे ऊन या री से ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलकर के ए ओ और नहीं अर्र मतलब आसमानी र के साथ हो जाते हैं। तो वो आ गया, वो हो गया, वो किस में है आ गया। उसके बाद ऊ की मात्रा है तो ओ हो गया ना भाई, ये हो गया। इसी तरह से आधन है ई की बात, ए हो गया महेश। आयोग ने बोलोचित शब्द को शब्द दिया है, जबकि शब्द सही बालोचित होता है, सभी जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, बड़ी की मात्रा आ की मात्रा या किस संधि द्वारा इस परिवर्तन होता है बताइए। गुण के द्वारा, या में परिवर्तन होता है ना, ये गुण, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, बताइए। ये है यण, यण यण, यस यण बनाइए। देखिए क्या क्या बोलता है, ई के साथ बड़ी ई से ईख के साथ आम मिलाते हैं, ईख के साथ आम मिलाते हैं तो क्या बनता है या। अब आप समझेंगे, इस प्रकार का परिवर्तन यण संधि में होता है। जैसे बड़ी ई छोटी की मात्रा है, फिर आम मिला दिए, क्या हो जाएगा, तो या बन गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, गुण संधि में असे आम, असे अनार, असे आम मिलाएंगे, इसे इमली बड़ी से ईख और उसे उल्लू बड़ा उसे ऊन और ऋषि मिलाएंगे तो ए और ओ अर बनेगा तीनों। इसके साथ ये बनेगा और इसके साथ ये बनेगा, इसके साथ ये बनेगा। समझ में आया। अब देखते हैं, जैसे महा, अ की मात्रा हो गया, ई की मात्रा हो गया तो ए हो गया, महेंद्र हो गया। आ की मात्रा ई, री की मात्रा ये वाला र जो है था इसमें आसमानी र है, वह सी हो गया। वृद्धि वाली वधि अ प्लस ए और ओ मिलाएंगे तो ए और ओ बनेगा, बनेंगे। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो गया। महाधन औषधि उस औषधि हो गया। यही है, कुछ आंधी तूफान जैसा नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स नहीं है, बस समझते जाइए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, पितृधन अनुमति सही संधि पद है। पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति, पित्रानुमति। सोच लिया, इसका आंसर ये है पितृनुमति। आइए दिखाते हैं। बोलता है पितृ लिखा है, उसके बाद अनुमति लिखा है। ऋषि ऋषि के साथ अगर हम अ मिलाते हैं, अभी इसके पहले हम लोग देखे हैं, तो र बनता है ना भाई, तो उसी तो बना है, पितृ हो गया, और कुछ किया नहीं है। ठीक है, और कुछ किया नहीं, र बन गया है, त्र हो गया ना। तो ये ऋषि ऋषि मिला है तो त्र बन गया। यदि इसे इमली बड़ी से ईख उससे उल्लू बड़ा उसे ऊन ऋषि के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ई और ई का यह हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ऊ उसे उल्लू और ऊन का वह से वट हो जाता है, वह भी आधा बनेगा। ऋषि ऋषि के साथ आधा र बन जाता है। समझ में आई बात। तो आधा र यही तो हुआ, ऋषि ऋषि यहाँ लगा था, यहाँ आधा र बन गया, क्योंकि त्र में मतलब आधा र तो होता है। ये तो लिखा आपने, पेटिस का फाड़ दिया, त्र हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देख लिए हैं। रत्नाकर लिखा है का संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकार, रत्न धन आकार, रत्ना धन कर, प्रतिधन आकार। तो आंसर ये रत्न धन आकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद किए तो ये दीर्घ स्वर संधि है, बस और क्या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है यहाँ पे, है ना, सबको समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर वाला खेला तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। 64 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, महेश्वर्य, इसको संधि विच्छेद किया है। महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि है, नियम समझ बताइए। बोलता असनार अनसनार मिलकर के ए हो गया। ठीक है, और बोल असनार और ए से एड़ी मिलकर के ए हो गया। असे आम और ए से एड़ी मिलकर ए हो गया। ठीक है, असे अनार और ए से ऐनक मिलकर के ऐनक हो गया। तो यही वाला सही है, क्योंकि भाई महास्वर आ की मात्रा हो गई ना भाई, यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ है और ए जोड़ दिया है। अच्छा से नहीं लिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ यार, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ ठीक है, इसमें आ की मात्रा है, बोले हाँ, स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है, और यहाँ ए की मात्रा साफ दिख रहा है, तो दोनों मिलाइए कहाँ दे रहा है, यही तो दिख रहा है।
तो ऐ तो बना है ऐ, देखिए इसका मतलब किसी भी लेटर पे यही होता है, वही किया है और कुछ नहीं किया है। तो एक एक ये वाला हम देख लिए वनस्पति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूरजधन उदय, सूरजधन उदय, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न देखिए। सूर्यधन उदय, सूर्योदय हो गया। चलो इसको अभी अभी यही वाला हम लोग देखे हैं, फिर भी हम लोग दिखा देते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, समझ में आ जाएगा। सूर्यधन उदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय है, ठीक है। गुण स्वर संधि है। इसका नियम अनुसार यह है, ए असे अनार असे आम के बाद इसे इमली और ई से ईख या ऊ से उल्लू बड़ा सो ऊन या ऋषि ऋषि स्वर आए तो क्या बनेंगे भाई, ये देखिए, ए से ईड़ी बनेंगे, या ओ से ओखल बनेंगे, या और बनेंगे, और अ के साथ और आसमानी रंग किसी के साथ चिपक के जाके लगेगा। तो देख लीजिए, ए था, ठीक है, उसके बाद ई आ गया, तो ए आ गया, ये वाला शुरू कर दिया, ठीक है, ये वाला हो गया, उसके साथ आ की मात्रा था प्लस ई मिल गया, क्या ए की मात्रा हो गया, यही वाला अ था प्लस बड़ा ऊ की मात्रा बोल दिया, तो ओ हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अ की मात्रा था प्लस ऊ हो गया, तो ओ की मात्रा हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा। ऋषि ऋषि वाला करेंगे क्या, ऋषि वाली छोड़ दीजिए, बार बार तो दिखा रहे हैं, करिएगा। अब इसी तरह से 66 नंबर प्रश्न है, संख्यागमन, सख्यागमन, सख्यागमन, सख्यागमन है, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी है, ये सखी है, सखी घर गमन, सख्या धन गमन। तो आइए यही देखते हैं। संधि विच्छेद क्या है, सखी धन आगमन, इसमें यण 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 संधि है। इसके अनुसार यदि इसे इमली, इसे बड़ी से ईख और उसे उल्लू और बड़ा उसे ऊन या ऋषि ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो जो इसे इमली और बड़ी से ईख का यह बन जाता है, इनका यह बन जाता है, बना दो भाई इनको, यह बना, ये वाले में डाल दो, ठीक है। और ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ से ऊन का वह बन जाता है, ठीक है। ऋषि ऋषि का आधारा बन जाता है। तो यही बार बार तो देख ही रहे, यही वाला आंसर है। ई के ई है और अ है और अ दोनों मिला गया, क्या हो जाएगा, द क्या हो गया, आधा द बन गया, ठीक है। द के साथ यह बन गया, देखिए समझ में आना, द के छोटी छोटी, हाँ देखिए यहाँ गलत कर दिया मैंने, गलत इंटोनेशन कर दिया। ये छोटी की मात्रा है ना भाई, यहाँ क्या है, अ है, दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा, आधा बन जाएगा, क्या, यह। तो द प्लस यह बन गए तो एक ही साथ मिलेंगे, या फिर ऐसे लिख दीजिए, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिधन एक प्रत्येक, प्रबुधन ऐषणा प्रवेशना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर है, 67 नंबर है। ये देखते हैं, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अन्वेष धड़ा, अन्वेधन क्षण, अनुधनवेषण और अनुधन ऐषण। सबको समझ में आ रहा होगा, अभी इससे पढ़ते पढ़ते हम लोगों को समझ में आ रहा होगा। 67 नंबर है, अनुधन ऐषण, ठीक है भाई, यही तो है, अभी यही बना है, ये भी यही बना है, आइए देखते हैं। देखिए यही है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुधन ऐषण है। इसमें यण संधि, यण 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 है इनके अनुसार, छोटी ई की इमली, हाँ छोटी ई बड़ी, छोटी ई और बड़ी से ई, उल्लू और ऊन और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का, ठीक है, हाँ इसका और इसका यह बन जाता, अभी देखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। और उसे उल्लू और उसे ऊन का वह बन जाता है, तो ऋषि ऋषि का आधार बन जाता है। तो देखिए छोटी की मात्रा प्लस अ जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, तो तब ये बन गया ना भाई, ये बन गया, ये अत्यधिक, और ये आधा बना है, याद रखना। ऊ की मात्रा आ गया तो क्या हो जाएगा, ये व में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा क्या हो गया,
ये आधा क्या बन, वो आधा ही बन गया। इसमें यह है, देखिए इधर तो श नहीं है, यह ऐसे यज्ञ नहीं है क्योंकि लास्ट में, तो छोड़ दीजिए इसको। बड़ी ई की मात्रा और ए आ रहा है तो इसके चेंज में होगा, ये में बन जाएगा। बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा में हो गया तो या हो गया। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये बड़ी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई हो गया। ये ऋषि ऋषि के साथ अगर ई जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, अभी त्र त्र बन गया र, अभी यहाँ हलंत के साथ लगा ना तो छोटा बन गया और क्या इत्यादि। आइए बढ़ते हैं। प्रेस्टिक करेंगे ना, प्रेस्टिक तभी आपका होगा। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है, प्रैक्टिस करिए। धातुष्मा 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 धातुष्मा, ये सही है। प्रयुक्त संधि क्या है, ये अयादि गुण दीर्घ यदि यण यण यण। ठीक है, बताइए कौन सा 68 नंबर प्रश्न है। इसका दीर्घ है। ठीक है, ये देखते हैं। धातु प्लस ऊष्मा, छोटा ऊ की मात्रा प्लस बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों मिला के बड़ा ऊ हो गया, बस दीर्घ स्वर संधि है और क्या। इसके अनुसार सब अ अ इ उ र के साथ ह्रस्व स्वर दीजिए। अ इ उ आए तो दीर्घ है, बड़ी ई की मात्रा बड़ा ई की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा यही बन जाता है, और कुछ किया नहीं है इसमें, यही हुआ है बस। तो देख लो ना भाई, छोटा ऊ की मात्रा था, बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ माना हो गया। छोटी ई की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा था, बड़ा ऊ हो गया तब भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, इसमें छोटा ऊ था फिर बड़ा ऊ था तभी बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ था और सिर्फ छोटा ऊ था तभी बड़ा ऊ की मात्रा। तो वर्ड पढ़ने की जरूरत है। लघूर्मी, सिंधूर्मी, साधुर्जा, वतुत्सव, वधुत्सव, वधु 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 वधु, अरे क्या रहे, वधु सौ। 69 नंबर है सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयूर्मी में संधि है, दीर्घ है, यड़ व्यंजन स्वर। बताइए। 69 नंबर प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। ए आंसर सही है, सरयूर्मी। सरयू और उर्मी दोनों मिला दिए क्या हो गया, सरयूर्मी। दीर्घ स्वर संधि, अभी इसके बारे में हम चर्चा की है, सेम रूल अप्लाई इसमें भी होगा। ह्रस्व या दीर्घ या अ इ ई उ के बाद ह्रस्व स्वर या अ इ उ आए तो उनमें क्या हो जाएगा, आ बनेगा, ई बनेगा, ऊ बनेगा। ठीक है, इसी से यहाँ भी देख लीजिए, सारे के सारे परिश जो हैं देवधन, व यहाँ अ की मात्रा था और यहाँ आ की मात्रा, दोनों क्या हो गए, आ हो गया। छोटी ई की मात्रा थी प्लस छोटी ई की मात्रा थी, दोनों बड़ी ई की मात्रा हो गई। ठीक है, कविंद्र हो गया। भानु था, ऊ की मात्रा भानुदय, बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों बड़ा ऊ। ठीक है, दिवाल है, कवींद्र, भानुदय और मधुर। समझ में आई बातें, नहीं समझ में आई तब भी समझोगे तभी समझ में आएगी। 70 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। सच्चास्त्र, सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है भैया, सच धन शास्त्र, शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन छास्त्र, सच धन शास्त्र। बताइए कौन सा। 70 नंबर प्रश्न है, तो इसका है बंधु मेरे सखा मेरे, ये है सतधन, ये सत हो गया और शास्त्र, शास्त्र। आइए दिखाते हैं हम। सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है, सतधन शास्त्र है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तब त के बाद तुरंत श आए तो त का च तथा श का छ हो जाता है। समझ में आया बंधु। बोलता है अगर त के बाद तुरंत श आए तो त जो लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा, च बन जाएगा, तथा श जो सल से सलजम वाला रहेगा क्या हो जाएगा, छ से छाता वाला हो जाएगा। तो देख लीजिए, त आ रहा है तो इसमें च बन गया भैया, और क्या। उत्धन शिष्ट उच्चिष्ट, उत्धन श्रृंखला उत्शृंखल उत्शृंखल, उच्च च आ गया, यहाँ भी यही वाला रूल फॉलो हो गया। और त के साथ श आ गया तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, यही वाला अच्छा हो गया, हो गया। ओके ओके ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न, उड्डयन 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 मंत्रालय क्या है भाई, ये संधि विच्छेद बताइए। पहला है उत धनडयन, दूसरा है उड्डधनडयन, तीसरा है उत्धन अयण, चौथा है उद्धन अयण। बताइए। 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न है, सालब कीजिए इसको।
चलिए दिखाते हैं। आंसर है इसका ही। उड्डयन का संधि विच्छेद ऐसे करते हैं, उत धन लिख दिया, उसके बाद डयन लिख दिया। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। त या द के बाद ड आए या ढ हो तो त या आधा त बनेगा, आधा द के स्थान पर ड बन जाएगा, आधा ड बनेगा, याद रखना। ठीक है, इनके ये आधा त है, आधा त के आधा द के बाद सीधे वो आधा ड बन जाएगा, तो चेंज तो हो रहा है, क्या दिक्कत है भाई, इसमें डयन था ही, इसमें था ही, तो ये उड्डयन हुआ, आधा द बन गया भाई, त का मतलब ही तो आधा होता है, इसी तरह से यहाँ जुड़ गया, आधा ड हो गया, फिर इसमें आधा ड लगा दिया, नहीं इसमें ड था एक आधा डयन और ये उड्डयन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। उड्डयन। 72वां प्रश्न है, महाधन ईश का संधि विच्छेद होगा। माहिष, महेश, महेश और महिष, महिष्मति साम्राज्य, महिष्मति साम्राज्य। 72 नंबर प्रश्न का बता दो बंधु। इसका आंसर होगा महाधन ईश बराबर महेश। आइए व्याख्या देखते हैं। बोलता है महाधन ईश का संक्षिप्त रूप होगा महेश। यहाँ गुण संधि है, जबकि ह्रस्व या दीर्घ के अ के बाद कोई असमान स्वर ई उ रि आए तो यह क्रमशः ए बनेगा, ओ बनेगा और आसमानी र बनेगा। अ के साथ र कहीं किसी दूसरे पे जाके सी वाला बनेगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। व था और ई के साथ क्या होगा, वेंद्र, देवेंद्र हो गया। ये अ था, ऊ मिल गया, क्या हो, ओ की मात्रा हो गई, ये वाला। ठीक है, आ था, उसके साथ ऋषि बनेंगे, क्या होगा, और र आसमानी इसके साथ चला गया, महर्षि हो गया। आयोग ने तो भी माना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही मानिए, बाकी देखते हैं। तिहत्तर नंबर प्रश्न, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। दिगंबर वाला याद है, दिगंबर दिगंबर वही वाला है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क वर्ग था लिख दिया, हम मान लीजिए क वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। क वर्ग में से हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क की जगह ग बन जाएगा, बस ये। तो इसी तरह से ये बन गया, और कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं, डी आंसर सही है। दिक दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। दिक है, दर्शन कर दिया, व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दिक दर्शन में निम्नलिखित नियमानुसार क्या हुआ, यदि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चौथा वर्ण आए तो उसको क्या बोलते हैं, य, र, ल, व, अथवा मतलब ये बोल रहा है य, र, ल, व का कोई स्वर आए तो क, च, त वर्ग के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, जो हमने बताया अभी, क्या के स्थान पर त बन जाएगा। क के बाद त वर्ग का तीसरा वर्ग वर्ण द, तथा क का ग, और दिक में दर्शन, दिग्दर्शन। देखिए ये क था यहाँ पे, कैसा कबूतर था, कबूतर, यहाँ कबूतर था ना भाई, तो ये आधा गमला बन गया, आधा गमला बना ठीक है, इसी तरह से होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर है, अन्वीक्षण। अन्वीक्षण संधि विच्छेद करिए, क्या है, अनुधन वीक्षण, अनुधन ऐक्षण, अनुधन ईक्षण तथा अन्विधन क्षण। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। ओके, संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण लिखा है, होता है, इसमें यण संधि है। यण संधि, यण संधि में छोटी ई, बड़ी ई से ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य बनेगा, उ का व बनेगा, ऋषि का र बन जाएगा। विकल्प में एक भी संधि विच्छेद सही नहीं है। देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नियम जानते रहिए, हर जगह कर फॉलो करिए। 75 नंबर प्रश्न है हमारा, गौवह। गौवह चरती का की संधि है। अब ये विसर्ग संधि ध्यान रहा, जहाँ जाता है विसर्ग फैलाता है, ये बहुत ही डैश डैश इंसान है। 75 नंबर,
ठीक है, ये जहाँ भी जाता है श बनाता है, याद है ना, तो ये गौश्चरित, इसको ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं, सी आंसर सही है। चरित की संधि विच्छेद गौश्चरित है, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद देखिए च और छ हो तो श विसर्ग का हो जाए, अगर च छ हो तो ये श बनाता है, ट ठ हो तो ये श पिठरुआ श बनाता है, और तथ द तथ हो तो ये स बनाता है। इसके अन्य उदाहरण निश 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 निश। अरे बड़ा विश्व वाला आदमी है, विसर्ग तभी है। अब ये नी हो गया, और मैं निह च मतलब ये श बना दिया, याद है, याद आया च हो गया। उहु की मात्रा, उहु उहु धनु, ऊ की मात्रा के साथ ये क्या आ रहा है, देखिए इसके साथ टंग आ रहा है ना, ट, तो ये बोला है ट आए तो क्या हो जाएगा, आधा ये श, पेट फरुगा श हो जाएगा। तो धनुष टंकार। निह धन तार लिखा है, तो निह इह 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 कर रहा है, तो आ रहा है, देखिए तो आ रहा है, तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये स बनेगा ना, तो ये स बन गया। त और थ में से कोई भी आता है यहाँ पे तो निस्तार हो गया। अगर यहाँ थ रहता, थार रहता, क्या होता, थार, तो निस्तार हो जाता। ये नी है हो गया, और छ है, छ जो आ रहा है तो निश्चल हो जाएगा। ये समझ में आया, विसर्ग संधि है, ये हमेशा विश करता है। 3-4 वर्ड याद रख लीजिए इसमें, अगर मैं हाईलाइट करूँ इन सब बातों को, आपके समक्ष पेश करूँ, दृष्टिगोचित हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं 3-4 वर्ड हो जाएगा। देखिए जैसे च आएगा तो स कर दीजिएगा, स वाला ऑप्शन मार देगा। ट आएगा तो ये श वाला कर दीजिएगा। त आएगा तो स वाला कर दीजिएगा, बस, और बाकी सब सही सलामत रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है हमारा, 76वां। वधूर्वी अभी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा वधूधर उर्वी, वही था। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न यही था। अभी कितनी बार पढ़ेंगे इसको, बार बार आता रहता है ये। तो वधूधन ऊर्वी वही था। दीर्घ संधि का हर्ष और दीर्घ य के समान आए तो जैसे है धर्मधर अधर्म, धर्म में अर्ध लिखे धर्मार्थ हो जाएगा, अ की मात्रा कर दिया। ठीक है, ऊ की मात्रा ऊ, वधूर में बड़ू की मात्रा ई की मात्रा ई के साथ नरीश्वर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल के भेद के अंतर्गत सन्निहित है, सन्निहित है, बताइए। 77 नंबर प्रश्न है, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत ही आते हैं। ये देखते हैं क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। बोलता है दो वर्णों के मेल से, अरे हाँ, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है वह संधि कहलाती है। संधि के पहले वर्ण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जबकि संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण स्वर हो, संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण स्वर हो, तो इस प्रकार संधि को स्वर संधि कहता है। जैसे 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है, अयादि संधि होती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग और ये। 78 नंबर बताइए। विसर्ग संधि जहाँ भी रहता है ये हमेशा यही काम करता है, विसर्ग करता है। देखिए यशः था, यशः धंधा, यशोदा। ठीक है, यशः धंधा, यशोदा। इसमें विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले अगर ऐसे अनारा हो, वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, जैसे य र ल व ह हो, तो अ का मिलकर के ओ हो जाता है। ठीक है, तो हो गया, तो हो गया ना फैसला। आगे आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न, पावन का संधि विच्छेद होगा, पा धन वन, प धन आवन, पौ धन अन तथा पो धन अन, बताइए। तो पौ धन अन यही आंसर सही है इसका। आइए व्याख्या देखते हैं। बोलता है पाधन वन का, पावन का संधि विच्छेद है पौधन अन। ठीक है, यह अयादि स्वर संधि, अयादि। ठीक है, इसके नियमानुसार क्या बोलता है, ए से एड़ी और ए से ऐनक, उखल और ओ से औरत के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तब ए के स्थान पर
अय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ और ए के स्थान पर आय हो जाता है, तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये रूल याद रखिएगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, सॉरी दिस, लीजिए इसको ले लीजिए। ओके, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अस्सी नंबर प्रश्न है, भूधर्व, भूध्वर्व, हाँ भूधर्व सही है। भूधन ध्वा, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ध्वा, भूधन वर। बताइए 80 नंबर प्रश्न। देखिए सबसे अच्छी बात यह है, आसमानी रह वाला अगर नहीं जानते, आसमानी रह वाला जहाँ भी है ये तो है। ऋषि ऋषि अगर लिखा रहता तो आसमानी रह में जाकर कन्वर्ट होता, वो तो ठीक ही था। लेकिन भूधर्व की भूधन ऊर्ध्व हो गया, ऊर्ध्व वही है, ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊर्ध्व। संधि विच्छेद देखते हैं, भूधन ऊर्ध्व, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ह्रस्व या दीर्घ असनार इसे इमली उसे ऊन के बाद समान स्वर असनार इसे इमली या हर्ष स्वर दीर्घ आए या दीर्घ स्वर आए तो उसका दीर्घकरण हो जाता है, आ हो जाता है, ई हो जाता है, ऊ हो जाता है, इसे दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। तो यही तो हुआ है। देखिए क्या किया है, ऊ की मात्रा बड़ा ऊ है, उसके साथ छोटा ऊ आ गया, मिला करके क्या हो गया, सीधे सीधे बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ दिया है, दीर्घ स्वर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 के बाद है हमारा 81 नंबर प्रश्न है। 80 के बाद हमारा 81 नंबर प्रश्न है। उच्चारण का संधि विच्छेद है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। अच्छा ऑप्शन तो पढ़ना भूल गया, हाँ। ABCD हम चारों से पढ़ते हैं। उच्च धन आचरण, उत धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण। बताइए। स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, ये आंसर सी है इसका। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और उच्चारण का संधि विच्छेद उतधन चारण होगा। यह व्यंजन संधि है। त के बाद च अथवा छ आए तो त का च हो जाता। अभी हम लोगों ने देखा, इसके पहले क्वेश्चन था। तो इसके सत था और चरित्र था, सच्चरित हो जाएगा। शरत था और चंद था, शरत चंद हो जाएगा। इसी तरह से उत था, उत लिखे आधा के साथ, उसके बाद चारण था तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। रूल के हिसाब से चेंज हो रहा है ना भाई। चा था, उसके बाद चा अथवा छ था, उसके त बन जाएगा तो हो गया उच्चारण। तो का च हो गया, तो च ये तो था, यहाँ पे च हो गया, उच्चारण हो गया, डबल हो गया भाई। यहाँ आधा था, यहाँ डबल आधा का बता रखा है। ये जो हलंत लगा, इसका बात तो हलंत क्या यही लगा है, आधा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चरित्र की बात थी, अब आइए 82 नंबर प्रश्न है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्यधनग्रह, सत्यधनाग्रह, सत्यधनग्रह, सत्यधनाग्रह। बताइए। 82 नंबर प्रश्न है, सत्यधनाग्रह ये आंसर सही है। आइए देखते हैं। सत्याग्रह का सही सत्य धन आग्रह होगा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दो है, असनार है पहले में, यहाँ असनार है, यहाँ देखिए असनार है और आ की मात्रा मिल करके दीर्घ बना, आ बना दिए, बस हो गया सत्याग्रह। दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग को और दीर्घ स्वर संधि को आसानी से पहचाना जा सकता है। विष फैलाने वाले लोग हैं ये, दीर्घ बनाने वाले लोग हैं। 83 नंबर प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ये नहीं बताएंगे तो छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई। कौन सा है? संधि है, ठीक है। उसको क्या देखें हम लोग। 84 नंबर प्रश्न, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति। बताइए।
छोटा ओ की मात्रा, छोटो की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा हो जाएगा। बोलिए हाँ 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 हाँ। तो ये सूक्त रूक्त हो गया, ये हो गया प्लस ये, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो सूक्ति हो जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें दीर्घ संधि के भी इसके बारे में, छोटा ऊ दो ठो उल्लू मिल करके बड़ा ऊ से ऊन बना दिए। ठीक है, यहाँ भी वही है। भानुदय हो गया, विधु हो गया, उदय विधुदय। स्वर संधि का उदाहरण देख लीजिए। स्वर संधि का, स्वर का उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण, अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। अन्वय स्वर संधि, आइए देखते हैं। जब दो स्वर वर्णों का मेल हो तो स्वर संधि होता है। अन्वय का संधि चिन्ह अनु, धन, ये ऊ की मात्रा है प्लस ऊ की मात्रा जोड़ दिया, यण संधि की बात हो रही है। तो समझ में आया, तो यण संधि की बात है, स्वर संधि। अच्छा 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 अच्छा। अरे भाई यह बन जाता है, वो बनता है, वही वाला है, और क्या। किंचित का संधि विच्छेद, किंचित यह व्यंजन संधि है। नीरस का नि धन रस, ये विसर्ग, जहाँ ये नीरस रहता तो नीरस है ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अन, पी धन अन। और इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प है, इसका विकल्प और है, आपको लिख के बता दूं ताकि आप यही पढ़ लें, नहीं तो वहाँ पे आंसर नज़दीक ही लिखा है। ठीक है, प धन वन, पो धन वन, चार ऑप्शन बताइए। इसका आंसर ए, पो धन वन। आइए व्याख्या देखते हैं। बोलता है, व्याख्या देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद कर पोधन अन होगा। ठीक है, इसमें अयादि संधि है। इस संधि में यदि ए ओ औ के पश्चात या कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय बन जाता है और ओ के स्थान पर अव बन जाता है। ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आवह, मतलब आ और आधा वह बन जाता है। तो देख लेते हैं। तो ए के अय है और एक, यह बन गया। ठीक है, देखिए ए के स्थान पर क्या हो गया, ए की मात्रा था, यहाँ ए की मात्रा के स्थान पर क्या आय हो जाएगा, तो अक लिखा है तो नाय हो गया। ए की मात्रा के साथ अ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आयक सायक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न है, रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा। रूप धन अंतरण, रूपांतरण, रूप धन आंतरण, रूपा धन अंतरण, रूपा धन आतरण। बताइए। 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर। इसका आंसर है बताता हूँ, ए है। व्याख्या देखते हैं। रूपांतरण का संधि विच्छेद रूप है रूप धन अंतरण। यह दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ वाली बात है तो अ और अ से अनार मिलकर के दो ठो आम बना देंगे, दो अनार मिलकर के एक आम बना देंगे। ठीक है, और उसके साथ दीर्घ स्वर है, मान लीजिए। ठीक है, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर अ इ उ के बाद दीर्घ का मतलब यह होता है, या हर्ष या दीर्घ का मतलब यह होता है, अ इ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो अ इ उर स्वर दोनों मिलकर के आ ई और ऊ बना देते हैं। बस यही है। इसी तरह से यह अ था, अ मिलकर के बन गया रूपांतरण, आ की मात्रा बन गया। और दुराशा का संधि विच्छेद है दुरह, दु धन आशा, दुर धन आशा, दुराधन शा, दुराधन आशा। बताइए।
ये विसर्ग संधि की बात है, तो दुरह धन आशा ये है। ठीक है, ये जब भी रहा रहता विसर्ग वाली बात है। दुराशा का संधि विच्छेद दुह धन आशा, यह विसर्ग संधि है। स्वर व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि से आते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल हो गया नेह धना आहार, निराहार, दो धनाशा दुराशा, तपाय धन भूमि तपोभूमि, मन धन योग मनोयोग। ठीक है, 89वां नंबर प्रश्न मनोयोग। अभी देखें हम मन धन ओ योग। ठीक है, मनोयोग हो गया। ये क्या आंसर है? यही तो है ये। पौधन पवन, ये भी तो देख चुके हैं। इनमें से कौन सा उच्छावास, उत के साथ छवास, यही सही है। 91 नंबर प्रश्न। नहीं 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 नहीं, उत के साथ श्वास है, छ नहीं रहेगा। छ तो बाद में बदलेगा ना, छ बाद में बदलेगा। कहाँ गया? हाँ, तो आएगा तो श्वास हो जाएगा, छवास बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। डी आंसर सही है। हाँ, मुझे लग रहा था तुरंत ही। सन्निविच्छेद उत धन श्वास के साथ करेंगे तो ये नियमानुसार यह है त या द आए। जब त या द के बाद कोई श आए तो ये आधा त बन जाएगा और आधा द का च बन जाता है। आधा त या आधा द का आधा च बन जाता है, श का छ बन जाता है। यही तो हुआ है, श का तो छ बना है, उच्छावास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले पेज पर। यस सर, पेज पर बढ़ते हैं। बोलता है 92 नंबर है नीह कलंक। देखिए विसर्ग वाला आ गया, जहाँ जाता है विसर्ग फैलाता है। नीह कलंक, निष्कलंक की बात है। ठीक है, तो कौन सा है? बताइए 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 बताइए, सोच के बताइए, सोच सोच के। अभी हम छोड़ दे रहे हैं। ए बताइए। निष्कलंक, निष्कलेश वाली आदमी है, तो ये डी आंसर है इसका। निह प्लस कलंक का संधि विच्छेद क्या है? निष्कलंक। निष्कलंक ये विसर्ग संधि है। विसर्ग जहाँ फैलाता है विसर्ग ही करता है। कि पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद क ख ग घ या प फ हो तो इनमें विसर्ग के बजाय श हो जाता है। ठीक है, तो सर्ग कर दिया नी है, नी है कपट कर दिया, क्या होगा? निष्कपट हो जाएगा। और क्या, इनमें से कोई हो ना, क ख या प फ हो तो इसके पहले ये आ जाएगा। तो यही तो, इसके पहले क के पहले क्या होगा? ये आ गया, तो स आधा है ये श। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पवन है, पौधन आवन, पोधन अवन। ठीक है, पोधन अन पवन। 93 नंबर, 93 नंबर ये तो था। सच्चास्त्र, सच्चास्त्र, सच्छास्त्र है ना, बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन है सतधन शास्त्र। ये वाला भी किया है हम लोगों ने, देखते हैं। सतधन शास्त्र, यह व्यंजन संधि है, आपको पता ही है। त या द के बाद श आए तो त आधा त आधा द का च बन जाता है। ठीक है, आधा त है तो यहाँ च बन जाएगा। उसके बाद श और छ आए तो क्या होता है? तो ये दोनों का क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। ठीक है, त का च श और छ हो जाता है। तो यही है सच्चास्त्र। आगे बढ़ते हैं। वाणी प्लस औचित्य का दोनों का सही संधि शब्द कौन सा है? वणचौत्य, वाण्यौचित्य, वाणैचित्य, वाण्यैचित्य, वाणौचित्य। मैं सही पढ़ रहा हूँ। 95 नंबर प्रश्न है वाण्यौचित्य। ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा प्लस औ की मात्रा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगा? देखे, बड़ी की मात्रा य बन गया। आयादी ये है औचित्य संधि, वाणिचित्त ये यण संधि है, य से होने वाला है। ठीक है, यो बन गया, यो यो यो। आइए 96 नंबर प्रश्न है अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अनुधन ईक्षण, अनुधन वीक्षण, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण। बताइए, 96 नंबर प्रश्न है, सोच लिया? ओके, अनुधन ईक्षण यही है। अभी इसको देखें हम लोग। बोला है ई नहीं, बड़ी ई की मात्रा और ऊ छोटा ऊ की मात्रा मिलाकर के वी बन जाते हैं, तो ये यण संधि है बस। और ये है, और क्या।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न है शीतरतु। शीतरतु, ये शी है और ये तर यहाँ पहले पढ़ेंगे, ये वाला त यहाँ पढ़ेंगे, तू। शीतरतु संधि, संधि विच्छेद क्या है? शीत धन ऋतु, शीता धन ऋतु, शीत धन ऋतु, शीत धन ऋत। बताइए 97 नंबर प्रश्न ये है शीत धन ऋतु। आराम से देख के बताते हैं। अ की मात्रा थी, शीत त में अ की और ऋषि, तो मिला के क्या होगा? अर बनेगा ही। तो किसके साथ बनेगा बताइए? र आधा आसमानी र, जो सी वाला र है वो ऊपर जाके चपक गया इसके साथ, और त तो बनेगा ही अर के साथ, तो शीत ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया। गुण संधि है, बढ़ रहा है ना, गुड़ी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न, निर्धन में कौन सी संधि है? अयादि है संधि, यण संधि है। आइए मैं अगला ऑप्शंस भी लिख देता हूँ आपके सभी के लिए। तो सी नंबर है व्यंजन, व्यंजन संधि। ठीक, डी है विसर्ग। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन है निर्धन में? तो ये है विष फैलाने वाला आदमी विसर्ग, बहुत ही कंगाल आदमी है। आइए देखते हैं, आंसर देखते हैं। वेरी गुड, डी आंसर सही है, निर्धन में विसर्ग संधि है। देखते हैं, ये व्याख्या दिया है निर्धन में विसर्ग संधि, आपको पता ही है। निह, ये जब भी जाता है रायता फैलाता है, ये वाला धन अर्थात निर्धन। ठीक है, विसर्ग संधि के पहले अगर असे अनार और आम को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, तो विसर्ग के बाद स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई और स्वर हो, जैसे किसी वर्ग का तीसरा, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, तो यह से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू या लड्डू, व से वट या ह से हल को हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, निह, निह, निह उपाय, तो र हो गया ना भाई, देखिए र हो गया। इसका दुह गंध, तो र हो गया ना भाई, देखिए यहाँ भी दुर्गंध हो गया, यहाँ दुर्गंध बनेगा तो दू का दुर्गंध बन जाएगा, ये आसमानी र। निह धनमल, निर्मल, र आ गया। दुर्धन नीति, दुर्नीति। ठीक है बंधु, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 99 नंबर का प्रश्न है, 99वां। रित्यनुसार, रित्य रित्य रित्यनुसार संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार, रित्य धन अनुसार, ऋतु धन अनुसार, रीत धन अनुसार। बताइए, दिख रहा होगा, दृष्टिगोचर हो रहा होगा स्क्रीन पे आप सभी के। 99 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है, रीति धन अनुसार। व्याख्या देखते हैं। बोलता है रीति धन अनुसार का संधि विच्छेद करें तो रीति धन अनुसार होगा, यण संधि, यण, बाकी सब गलत। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद करिए, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि। बताइए, मैंने हमेशा बोला है कि ये द है, उसके बाद अगर ये आ रहा है तो आधा द बनेगा, आधा द बन जाएगा। बताइए, आइए 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 देखते हैं। इसको हम लोग कई बार देखें, तो ये वाला द बनेगा, और क्या। अरे यार, हाँ ये वाला, एक मिनट एक मिनट, ये पेन भी है ना, ग्राफिक्स वाला है, तो इस पर हल्का पुश करते हैं तो पतला चलता है, और उसके बाद डार दबा देते हैं तो वो मोटा करना। यद्यपि, तो ये वाला बनेगा। ये देखते हैं 100 नंबर का आंसर वही हुआ 100। यद्यपि में संधि विच्छेद होगा। ठीक है, यदि धन अपि, यण संधि है। ठीक है, इस संधि में यदि छोटी ई, बड़ी इसे ईख, उल्लू और ऊन या ऋषि के बाद कोई असमान स्वर है तो इसका यह बन जाता है। अभी तो हुआ, देखिए ई की मात्रा है ना, यह ई की छोटी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के साथ अ जोड़ दे रहा है, तो क्या भी तो बन गई ना, यह बन गया। और उ के साथ वह बनता है, री के साथ आधारा बन जाता है, यही है बना। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि हो गया, यद्यपि हो गया, अतिधन आवश्यक हो गया, अत्या, ये त छोटा हो गया यहाँ पे, अत्यावश्यक, अतिधन उत्तम, अत्युत्तम हो गया, ये त छोटा होकर के यहाँ चिपक गया। 101 नंबर प्रश्न है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तिरस धनकार, तिर धनकार, ती धनकार, तिर धनकार।
सोचिए। इसका आंसर है वितरा, विसर्ग वाला है ये, तिरस्कार। आइए देख 101 नंबर। तिरस्कार संधि है, ठीक है। तिरधनकार यह एक अपवाद संधि विच्छेद है, इसमें विसर्ग स हो जाता है। जैसे नमः धनकार नमस्कार, पुरधनकार पुरस्कार, ठीक है। ये जहाँ रहेगा दिमाग लगाइए, स बनाता रहता है। 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आत धन छादित, आक धन छादित, आ धन छादित, आच धन छादित, बताइए। सोच लिया? तो इसका है ये आच्छादित, सी है। आइए देखते हैं। आदन छादित लिखा है, एक व्यंजन संधि है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन व्यंजन। रूल देख लीजिए भाई, इस रूल को देख लीजिए आप लोग। बोलते हैं किसी भी ह्रस्व स्वर आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। तो देखते हैं, स्व हो गया और उसके बाद छ था, तो आधा च जोड़ दिया यहाँ पे, स्वच्छंद हो गया। परि था, छ था, री था और ये छ था, यहाँ च जोड़ दिया, परिच्छेद हो गया। अनु में अनु और छेद था, अनुच्छेद हो गया। वी में छेद हो गया, विच्छेद हो गया, हो गया। ओके, आज चलते हैं अगले प्रश्न में। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। तो हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से, शानदार नहीं शानदार तरीके से, हम लोगों ने अच्छे से ये संधि को भी, इसकी संधि कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। 2 पार्ट में है वीडियो। पहला पार्ट चल चुका है कल ही, और आज के डेट में अपलोड कर चुका गया है। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को देखना है पूरा। पूरा देखने के बाद सबसे पहला काम करना है, कमेंट करना है, और कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए अपना कि कैसा लगा क्लास, ठीक है। और साथ ही साथ अगर किसी को स्टेनो के बारे में जानकारी करना है, बेसिक भी जानना है, एडवांस भी जानना है, सब कुछ बताया जाएगा। नंबर पे कांटेक्ट करें स्टेनो के बारे में, और किसी के बारे में आपको कुछ भी जानना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपके मन में डाउट है, कुछ गलतियां हैं, कमेंट है, क्रिटिसाइज कीजिए, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।